हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सभी लोग एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करें तो दोस्तों एटमॉस्फेयर जो हमारी अर्थ है, अर्थ के बाहर जो दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारी अर्थ है और दोस्तों जो अर्थ के बाहर ही गैसेस की लेयर्स होती हैं दोस्तों, जो अर्थ के बाहर हमें गैसेस की लेयर्स होती हैं दोस्तों, हम लोग उसी को क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस मैप के जरिए समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स कितने टाइप की होती हैं और इनकी हाइट क्या क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स दोस्तों 5 टाइप की होती हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है ट्रोपोस्फियर। दोस्तों क्या होता है, सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। इसको दोस्तों हम लोग हिंदी में बोल देते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में दोस्तों बोल देते हैं क्षोभ मंडल। ये दोस्तों हमारी पहली परत हो गई। अगर इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी लेयर की, तो दोस्तों हमारी जो दूसरी लेयर होती है ये होती है दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों, समताप मंडल। इसके बाद दोस्तों तीसरी लेयर है हमारी, यहाँ पर दी गई मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर का मतलब होता है दोस्तों मध्य मंडल। क्या होता है दोस्तों, मध्य मंडल। आप नाम समझ लीजिएगा, बाकी आप इंग्लिश में ही देखिएगा। इसका जो चौथा स्फीयर दिया गया यहाँ पर है दोस्तों आयनोस्फीयर। दोस्तों यहाँ पर होगा, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर ना होके दोस्तों यहाँ पर जो होगा वो होगा दोस्तों आयनोस्फीयर। यहाँ पे हम लोग नेम चेंज कर देते हैं जरा, इसका नेम कर देते हैं हम लोग आयनोस्फीयर, IONO। ये दोस्तों होगा आयनोस्फीयर। इसका जो दोस्तों हमारी पांचवी लेयर है वो है दोस्तों एक्सोस्फीयर। तो दोस्तों ये हमारी 5 लेयर्स होती हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर होती हैं, जो कि वायु की परतों से मिलकर बनती हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं वन बाय वन करके कि आखिरकार लेयर्स, इनका काम क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक पाई जाती हैं, और हम लोग इनके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले एक आपको एक रफ टाइप का मैप दिया गया है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये ट्रोपोस्फियर दिया गया है, इसकी हाइट 20 किलोमीटर तक बताई गई है। इसके बाद दोस्तों ये होता है दोस्तों हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हाइट दोस्तों आपको 50 किलोमीटर तक बताई गई और इसमें एयरक्राफ्ट और ओजोन लेयर लिखा है। इसके बाद दोस्तों ये बताया गया आपको, ये मेसोस्फेयर है दोस्तों। यहाँ पर मेट्रॉइड्स वगैरह आपको दिखाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों हमारा आयनोस्फेयर, यहाँ पर आपको अरोरा बोरियालिस सैटेलाइट वगैरह आपको दिखाया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सोस्फेयर में आपको ये हमारा स्पेसशिप आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इनको वन बाय वन करके समझते हैं कि आखिरकार ये लेयर्स होती क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग ट्रोपोस्फेयर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो हाइट होती है दोस्तों हमारे हमारी अर्थ के ऊपर, दोस्तों हम लोग इसको जीरो से लेकर दोस्तों हम लोग इसको 0 से लेकर 18 किलोमीटर थी 18 18 किलोमीटर की हाइट तक दोस्तों हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग अपनी अर्थ से ऊपर 18 किलोमीटर तक जाएं तो दोस्तों वहां पर क्या पाया जाएगा, ट्रोपोस्फियर पाया जाएगा। और दोस्तों ट्रोपोस्फियर में होता क्या है दोस्तों, जितने भी जीव जंतु होते हैं दोस्तों, जो भी जीव जंतु होते हैं हमारे, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी दोस्तों इसे ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं। ये दोस्तों हम लोग मनुष्य हो गए या कोई भी एनिमल हो, वो सभी कहाँ पाए जाएंगे। ये जो दोस्तों रेन होती है, हमें पता है कि रेन कहाँ होती है दोस्तों, ट्रोपोस्फियर में ही होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग समझते हैं जो स्नो होता है, स्नो मतलब आप जानते हैं कि जो बर्फ वगैरह होती है, बर्फ गिरती है, कहाँ दोस्तों गिरती है, वो सब दोस्तों ट्रोपोस्फियर में गिरती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें थंडर स्टॉर्म की, मतलब तूफान टाइप के आते हैं, सब कहाँ आते हैं दोस्तों, ट्रोपोस्फियर में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एरोप्लेन ना बनाकर दोस्तों यहाँ पर हेलीकॉप्टर होना चाहिए था। तो दोस्तों हमारा हेलीकॉप्टर होता है वो दोस्तों कहाँ पर उड़ता है, अगर हम लोग उसकी बात करें दोस्तों हेलीकॉप्टर हमारा जो होता है वो दोस्तों ट्रोपोस्फियर में उड़ता है। बट जो दोस्तों हमारा प्लेन होता है, वो प्लेन दोस्तों जो हवाई जहाज होता है वो दोस्तों हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। अभी हम लोग इसके आगे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका दोस्तों हमारी जो अगली चीज़ यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर जो है चेंज होता रहता है। अगर दोस्तों हम लोग 1 किलोमीटर की हाइट में ऊपर जाते हैं, कितनी दोस्तों हाइट ऊपर जाते हैं, 1 किलोमीटर की हाइट में ऊपर जाते हैं, तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है दोस्तों 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। या इसका मतलब दोस्तों हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम लोग दोस्तों 165 मीटर ऊपर जाएंगे, 165 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस की जो है कमी आती है हमारे टेम्परेचर में। दोस्तों ये ट्रोपोस्फियर था। अगर दोस्तों हम लोग ट्रोपोस्फियर की ऊपरी लेयर की बात करें दोस्तों, जैसे हम लोग 18 किलोमीटर हम लोगों ने कंसिडर किया है, जो दोस्तों ट्रोपोस्फियर की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है दोस्तों, हम लोग इसको बोल देते हैं ट्रोपोपोज। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपोज। और दोस्तों इस ट्रोपोपोज के ऊपर जो है हमारा आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। और दोस्तों ये जो ट्रोपोपोज है, इसी के पास में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। ये जो ट्रोपोपोज होता है दोस्तों, इसी के पास में जो है हमारे जेट स्ट्रीम चलते हैं। क्या चलते हैं दोस्तों, जेट स्ट्रीम। ये दोस्तों बहुत तेज तूफानी हवाएं होती हैं, जिनकी स्पीड लगभग हम लोग मान सकते हैं 250 किलोमीटर पर आवर तक दोस्तों होती हैं।
ये दोस्तों जेट स्ट्रीम जो होती हैं हमारे प्लेन्स को बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त करती हैं। ये जो दोस्तों हम हमारे जो प्लेन्स होते हैं, हम लोग दोस्तों जो भी दुर्घटना सुनते हैं वो इन सभी जेट स्ट्रीम के कारण ही होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग ट्रोपोस्फीयर के बारे में हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर की दोस्तों हम लोग बात करते हैं। हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर की दोस्तों जो हाइट होती है वो होती है 18 से 50 किलोमीटर तक दोस्तों इसकी हाइट होती है। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, इसकी हाइट होती है दोस्तों 18 से 50 किलोमीटर तक। और दोस्तों इसी में जो है हमारी ओजोन लेयर दोस्तों पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसी में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। और दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर होता है, इसकी जो खास बात होती है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, जो टेम्परेचर होता है हमारा हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सेम रहता है। कभी भी यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट या कभी भी बढ़ता नहीं यहाँ का टेम्परेचर। ये दोस्तों इसकी मेन खासियत होती है। इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर जो है एरोप्लेन जो होते हैं हमारे दोस्तों, इसी कारण से जो एरोप्लेन होते हैं वो सारे स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम भी साफ रहता है। मौसम साफ रहने के अलावा दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। इस कारण यहाँ पर एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि ये जो ओजोन लेयर होती है, ये दोस्तों इसी स्फीयर में पाई जाती है। और जो ओजोन लेयर की जो ऊंचाई होती है दोस्तों, लगभग हम लोग कंसिडर करें तो 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में ये पाई जाती है। और दोस्तों ओजोन लेयर का आखिरकार काम क्या होता है? ये जो दोस्तों ओजोन लेयर होती है, ये दोस्तों हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। अल्ट्रा वायलेट रेज, अगर जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज अगर हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो जितने भी दोस्तों गोरे लोग होते हैं दोस्तों, उन गोरे लोगों के स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्किन कैंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो काले लोग होते हैं उनमें एक मेलानिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से काले लोगों के ये स्किन कैंसर नहीं होगा। तो दोस्तों ये इसकी मेन खासियत थी। और दोस्तों इसका जो टेम्परेचर होता है वो दोस्तों काफ़ी कम होता है। इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाए जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर की ऐसी बनावट नहीं होती है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। इसका जो दोस्तों हमारा जो तीसरा स्फीयर है वो दोस्तों मेसोस्फीयर। तो चलिए दोस्तों हम लोग मेसोस्फीयर को समझते हैं कि मेसोस्फीयर की मेन खासियत क्या होती है। अब चलिए दोस्तों हम लोग मेसोस्फीयर समझ लेते हैं। तो मेसोस्फीयर है दोस्तों, इसकी हाइट जो होती है वो हम लोग कंसिडर करते हैं 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में। और दोस्तों यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मीटर्स वगैरह हैं। ये जो भी दोस्तों एस्ट्रॉइड्स वगैरह मीटर्स वगैरह जो भी हमारे स्पेस से आते हैं, जब वो हमारी अर्थ पर एंट्री करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटरॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो सभी आयनोस्फीयर में ही जल जाते हैं। किंतु जो कुछ बड़े साइज के हमारे एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक नज़दीक तक आ जाते हैं, किंतु वो मेजोस्फीयर को क्रॉस नहीं कर पाते और मेजोस्फीयर में ही जल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम मेजोस्फीयर की बात करें कि इसकी मेन खासियत क्या होती है, तो दोस्तों ये कोल्डेस्ट स्फीयर होता है। कौन सा दोस्तों? कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट का मतलब होता है दोस्तों सबसे ठंडा स्फीयर होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर किसी और स्फीयर का नहीं हो सकता है। अगर दोस्तों हम लोग इसके सबसे ऊपरी हिस्से की बात करें मेसोस्फीयर का, तो दोस्तों मेसोस्फीयर का जो ऊपरी सबसे हिस्सा होता है, हम लोग इसको बोलते हैं मीजोपोज। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग इसको बोल देते हैं मीजोपोज। और दोस्तों मीजोपोज के ऊपर ही हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? मीजोपोज के ऊपर ही दोस्तों हमारा आयनोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसके बाद आयनोस्फीयर को समझते हैं कि आयनोस्फीयर आखिरकार क्या होता है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा आयनोस्फीयर आ गया। अब दोस्तों हम लोग आयनोस्फीयर के बारे में समझते हैं कि आखिरकार आयनोस्फीयर होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है। तो दोस्तों इसकी हाइट जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो दोस्तों 80 से 640 किलोमीटर तक इसकी हाइट हम लोग कंसीडर करते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसमें आगे बात करते हैं कि आखिरकार ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी दोस्तों एस्ट्रॉइड्स वगैरह आते हैं, क्या आते हैं दोस्तों? एस्ट्रॉइड्स वगैरह आते हैं हमारी अर्थ पर, वो दोस्तों मैक्सिमम यहीं पर आकर जल के खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो दोस्तों कुछ भी एस्टेरॉइड बच जाते हैं वो दोस्तों आगे जाकर हमारे मीजोस्फीयर में जाकर जल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर दोस्तों कॉस्मिक रेस पाई जाती हैं। दोस्तों कौन सी रेस? कॉस्मिक रेस पाई जाती हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि दोस्तों यहाँ पर रेडियो वेव्स जो होती हैं दोस्तों यहीं से टकरा कर वापस जाती हैं। तो आपको दोस्तों ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो जो भी रेडियो वेव्स होती हैं वो इसी मंडल में आती हैं और यहीं से टकरा कर वापस आती हैं। इसी कारण से हम लोग बात कर पाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स पर। अब दोस्तों जो हमारा आयनोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं। आयनोस्फीयर जो है हमारा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स पाई जाती हैं। इसको हम लोग दोस्तों 3 कैटेगरीज़ में हम लोग इसको बाँट सकते हैं। कितनी कैटेगरीज़ में दोस्तों? इसको हम लोग 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों जो लेयर होती है, इसकी डी लेयर होती है। एक दोस्तों इसकी ई लेयर होती है। ई लेयर का दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसमें दोस्तों एक एफ और जी लेयर होती है। एफ एंड जी लेयर।
ये दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेयर है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों ये जो डी लेयर होती है, ये लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स को क्या करती है, ये टकराकर वापस भेजती है। ये जो दोस्तों ई लेयर होती है, ये दोस्तों मीडियम फ्रीक्वेंसी वाली और हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स को टकराकर वापस भेजती है। इसका दोस्तों ये एफ और जी लेयर होती है। ये दोस्तों इन तीनों टाइप के लेयर्स के मतलब ऑल टाइप के जितने भी रेडियो वेव्स होती हैं उन सभी को टकराकर हमारी अर्थ पर भेज देता है। इसका दोस्तों हम लोग कुछ समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे पास एक कॉर्मन लाइन दी गई है दोस्तों, कॉर्मन लाइन। ये दोस्तों कॉर्मन लाइन आखिरकार क्या होती है? अगर दोस्तों हम लोग कॉर्मन लाइन की बात करें तो दोस्तों ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमारी अर्थ के ऊपर ही बनाई गई है या दोस्तों मानी गई है। और दोस्तों इसके ऊपर का जो भी हिस्सा है, ये दोस्तों किस चीज़ का हिस्सा है दोस्तों? ये दोस्तों इसको हम लोग स्पेस मानते हैं। कॉर्नर लाइन के ऊपर का जो भी हिस्सा है दोस्तों इसको हम लोग क्या मानते हैं? इसको दोस्तों हम लोग स्पेस मान लेते हैं। अगर दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं अरोरा ओरियालिस और अरोरा बोरियालिस की, तो दोस्तों हमें पता होगा कि जो अरोरा ओरियालिस होता है, अगर आपने सुन रखा होगा तो आपको पता होगा कि जो अरोरा ओरियालिस होता है और जो अरोरा बोरियालिस होता है, ये दोस्तों दो प्रकार के रंगीन प्रकाश होते हैं जो कि वायुमंडल में ही देखे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग समझते हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, ये दोस्तों इसी हमारा जो ये जो थर्मोस्फीयर होता है इसी में ये पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट हमारा स्फीयर है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर। चलिए दोस्तों हम लोग एक्सोस्फीयर को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार एक्सोस्फीयर होता क्या है। तो दोस्तों चलिए हम लोग उसको समझते हैं। ये दोस्तों एक्सोस्फीयर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी मतलब अर्थ की जो बाहरी हिस्सा होता है, जो अब हमारा आयनोस्फीयर के बाद 640 किलोमीटर के बाद की जो भी डिस्टेंस होती है, इसके ऊपर की जो जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्सोस्फीयर इसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। या इसको हम लोग सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको हम लोग स्पेस भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो 640 किलोमीटर के बाद की जो डिस्टेंस आएगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सोस्फीयर बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ का जो तापमान होता है या जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है ये हॉटेस्ट स्फीयर होता है। मतलब सबसे ज़्यादा गर्म स्फीयर कौन सा होता है? यही हमारा दोस्तों एक्सोस्फीयर होता है। और दोस्तों इसी स्फीयर में क्या होते हैं हमारे ये स्पेसशिप और सेटेलाइट वगैरह भी, यहाँ पर कुछ कुछ सेटेलाइट्स भी भेजे जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो स्फीयर थे हम लोगों ने इसकी बात की। अगर दोस्तों हम लोग इसको एक रफली समझना चाहें, एक कि हम लोग इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं, तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले जो जो दोस्तों स्फीयर होता है वो दोस्तों होता है ट्रोपोस्फीयर। कौन सा स्फीयर दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों होता है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद दोस्तों तीसरा स्फीयर होता है वो दोस्तों होता है मेसोस्फीयर। क्या होता है दोस्तों? मेसोस्फीयर। मेसोस के बाद आता है दोस्तों आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर के बाद दोस्तों आता है एक्सोस्फीयर। अब दोस्तों हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इनके डिस्टेंस समझते हैं। जो ये दोस्तों 0 से 18 किलोमीटर तक होता है, ये दोस्तों 18 से 50 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट ये मेसोस्फीयर है इसकी डिस्टेंस 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। ये दोस्तों आयनोस्फीयर 80 से 640 किलोमीटर तक होता है, 640 तक। और दोस्तों ये जो एक्सोस्फीयर होता है ये 640 से एबव होता है, उससे ज़्यादा होता है। जो दोस्तों ट्रोपोस्फीयर है, अब दोस्तों हम लोग इसमें समझेंगे कि इनकी मेनली खासियत क्या होती है, मतलब ये क्यों जाने जाते हैं। ये जो ट्रोपोस्फीयर है दोस्तों इसमें ऑल वेदर फिनोमेना होते हैं। मतलब जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं सभी ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। ये जो दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर है ये अपनी दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो इसका टेम्परेचर दोस्तों, इसके बाद टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा मतलब स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। इसको दोस्तों इसमें जो ओजोन लेयर पाई जाती है इसके लिए जाना जाता है कि ओजोन लेयर किस किस स्फीयर में पाई जाती है। इसका जो मेसोस्फीयर है दोस्तों सबसे ज़्यादा ठंडा स्फीयर है, सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए इसको हम लोग जानते हैं। इसका जो आयनोस्फीयर है दोस्तों ये अपने रेडियो वेव्स के लिए जाना जाता है। इसका जो दोस्तों एक्सोस्फीयर है इसका हम आप लोग जानते हैं कि ये स्पेस वाला हिस्सा हमारा आ जाता है। तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में बात की है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।